आज हम प्रमुख रासो काव्य को देखेंगे। उनकी रचनाकार एवं उसका ईस्वी सन सभी को एक साथ एक जगह देखेंगे। तो पहला है रचना 9वीं सदी में दलपति विजय खुमान रासो। 9वीं सदी दलपति विजय खुमान रासो। उसके बाद है 11वीं सदी नल सिंह भाट विजयपाल रासो। 12वीं सदी चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो। 12वीं सदी नरपति नाल बीसल देव रासो। 13वीं सदी जगनिक परमाल रासो। एक बार फिर से रिवीजन कर लें। 9वीं सदी दलपति विजय खुमान रासो। उसके बाद 11वीं सदी नल सिंह भाट विजयपाल रासो। 12वीं सदी चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो। 12वीं सदी नरपति नाल बीसल देव रासो। 13वीं सदी जगनिक परमाल रासो। उसके बाद और अन्य काव्य हैं। 10वीं सदी रोडा राउरवेल। 12वीं सदी भट्ट केदार जयचंद प्रकाश जो कि वह प्राप्त है। 12वीं सदी मधुकर जयमयंक जस चंद्रिका। और उसके बाद 13वीं सदी अज्ञात कवि बसंत विहार। 13वीं सदी अमीर खुसरो जवाहर अबे खुसरो की हिंदी कविता खालिक बाड़ी। उसके बाद है 14वीं सदी विद्यापति पदावली। 14वीं सदी ज्योतिरेश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। और 15वीं सदी कुशल लाभ ढोला मारूरा दूहा। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले कवि। तो पृथ्वीराज को अप्रमाणिक किसने माना है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसको शॉर्ट में हम लोग इसे याद कर लेंगे, ओझा प्रसाद दास शुक्ल। ओझा प्रसाद दास शुक्ल अप्रमाणिक मानने वाले में ओझा प्रसाद दास शुक्ल। ओझा प्रसाद दास शुक्ल। ओझा प्रसाद दास शुक्ल। ओझा प्रसाद दास शुक्ल। उसके बाद है प्रमाणिक मानने वाले कवि। तो मिश्र बंधु विनोद, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसको शॉर्ट में याद कर लेंगे, बंधु कर्नल पांड्या सुंदर। प्रमाणिक मानने वाले में आ जाएंगे बंधु कर्नल पांड्या सुंदर। बंधु कर्नल पांड्या सुंदर। उसके बाद हम देखेंगे इधर वन लाइनर में देख लेंगे, पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। तो अगर आ जाएगा कि पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया, तो हम उसका जवाब होगा पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सुख सुखी संवाद की रचना किस रूप में हुई है, किसका लाइन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल एमनुद्दीन खुसरो है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, फिर भी एक बार देख लें। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल एमनुद्दीन खुसरो है। उसके बाद आएगा आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल का हम नामकरण एक जगह एक साथ देख लेंगे। मिश्र बंधु विनोद ने आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु विनोद आरंभिक काल, डॉक्टर गिरन संचारण काल, आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, राहुल संकीर्तन सिद्ध सामंत युग, रामाशंकर रसाल जयकाल, मोहन अवस्थी आधार काल, धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। मिश्र बंधु विनोद आरंभिक काल, डॉक्टर गिरन संचारण काल, आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, राहुल संकीर्तन सिद्ध सामंत युग, रमाशंकर शुक्ल रकासाल जयकाल, मोहन अवस्थी आधार काल, धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल। उसके बाद है प्रथम कवि किसने किसको माना है। प्रथम कवि पे भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि किस कवि को किसने प्रथम कवि माना है। तो राहुल संकीर्तन ने सरहप्पा को, जो कि सरहप्पा की रचना दोहा कोश है, ये 8वीं सदी के हैं सरहप्पा। राहुल संकीर्तन सरहप्पा। शिव सी सेंगर पुष्या पुंड। तो पुष्या पुंड को किसने माना? शिव सी सेंगर ने माना है। आज गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को। एक बार फिर देख लें, राहुल संकीर्तन सरहप्पा, शिव सिंह सेंगर पुष्या पुंड, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी, राम कुमार वर्मा स्वयंभू।
तो ये हो गया। आज सर्वकाचार्य देवसेन कृत हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है। तो आएगा कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है, तो सर्वकाचार्य कृत सर्वकाचार्य है, जो कि देवसेन के द्वारा लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।